चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ी। रियल लाइफ से रियल लाइफ है भिन्न। जागरण पत्रिका सीजन 2 भाग 6 दिसंबर 2023। सामान्यतः हम लोगों के जीवन में रियल लाइफ का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही करते भी हैं, और इसी का लाभ बहुत से नाटकों व फिल्मों के लेखक, निर्माता, निर्देशक उठाते हैं। वो हमें अपने अपने नाटक व फिल्मों में वह सब दिखाते हैं जिसे देखकर हम उस ओर आकर्षित हों, और हम भी वह सब करें जो उन फिल्मों में दिखाया गया है। ज्यादातर ऐसा पारिवारिक नाटकों में या फिल्मों में बहुतायत में दिखाया जाता है। जैसे एक समय था जब बाप बेटी के प्रेम पर व बेटी की विदाई पर एक फिल्म बनी थी, बाबुल। उस समय इस फिल्म ने बहुत चर्चा बटोरी और बहुत लोगों ने इसे पसंद किया। हमारे अपने शादी विवाह की कैसेटों में इसका गाना विदाई के समय का एक सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला गाना बन गया था। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। उसके बाद इसी प्रकार एक अन्य फिल्म बनी नदिया के उस पार, जिसमें हीरो हीरोइन दुल्हा दुल्हन को न बनाकर दूल्हे के भाई को व दुल्हन की बहन को बनाया गया और उनके पवित्र प्रेम को दर्शाया गया, और भी बहुत कुछ। शादी विवाह व घर परिवार को सीख देने वाली एक अच्छी फिल्म थी। इसे भी बहुत पसंद किया गया। इसके भी गाने लोग आज पसंद करते हैं। विदाई का गाना इस फिल्म का भी बहुत ही हृदय स्पर्शी है। जब तक पूरे न हो फेरे साथ, ओ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हे हाथ। कितना सुंदर भाव था कि जब तक 7 फेरे पूर्ण नहीं हो जाते तब तक दुल्हन का हाथ दुल्हे के हाथ में नहीं समझा जा सकता या दिया जा सकता, अर्थात एक मर्यादा थी और उस मर्यादा को दिखाया गया था। वह समय बहुत ही संस्कारित समय था जब इस प्रकार के फिल्मांकन किए जाते थे। उसके 2 दशक बाद फिर एक नहीं 2 फिल्में आई। एक फिल्म थी हम आपके हैं कौन, और दूसरी थी हम साथ साथ है। इन फिल्मों में भी पारिवारिकता को दर्शाया गया है, पर थोड़ा या बहुत आप जो भी समझे, ग्लैमर का तड़का लगाया गया है। वह इनके बाद वाली फिल्मों व नाटकों में तो उसे बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। जैसे एक दिन हल्दी की रस्म, तो दूसरे दिन मेहंदी की रस्म, तीसरे दिन संगीत की रस्म, फिर विदाई आदि आदि। मेहंदी की रस्म में दुल्हन के साथ उसकी सभी सखियों के कपड़ों का भी एक ड्रेस कोड होगा कि वो क्या पहनेंगी और किस कलर का पहनेंगी। ठीक वैसे ही लड़के व उसके मित्रों का होगा। यही क्रम हल्दी व संगीत में भी होगा। हर दिन की एक जैसी ड्रेस और फिर अन्य कार्यक्रम, जैसा फिल्मों व नाटकों में दिखाया जाता है। ये बात जहां तक तो भी ठीक है, कोई भी खर्च करके मैनेज कर सकता है। इस स्थिति तक अगर आप अपनी रियल लाइफ को रियल लाइफ से जीना चाहते हैं या मैच करना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के खतरे की आहट न दिखाई देती है, न सुनाई देती है। अब हम बात करें आगे की, जब आप उन्हें ड्रेस कोड से आगे फॉलो करते हैं तो समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। उन फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़के व लड़के के मित्रों में, लड़की व लड़की की सखियों में हल्की फुल्की हंसी ठिठोली होती है। जैसे जूते चुराने को लेकर, उनका कुछ सामान छुपाने को लेकर, अथवा डांस में एक दूसरे से अच्छा डांस करना, व सामने वाले से खुद को बेहतर दिखाना। वो सब रियल लाइफ में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देता है।
जबकि रियल लाइफ में अगर देखें तो सबसे अधिक। वहीं हमें ये सब करने को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। पर रियल लाइफ में वह मात्र डायरेक्टर के इशारे पर चलकर अभिनय करते हैं। जबकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वह स्वाभाविक ही होता है। और उसके क्या परिणाम आते हैं वह हम निर्धारित नहीं कर सकते। वह हमारे किए गए किसी भी कृत्य से नव विवाहित दूल्हा व दुल्हन की जिंदगी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम ये भी नहीं जानते और ना ही ये निर्धारित कर सकते हैं। अतः मैं यही सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता अनुभव करता हूँ और रियल लाइफ से रियल लाइफ को दूर रखने की सिफारिश करता हूँ। जैसे आपने संगीत में मान लो बहुत अच्छा नृत्य किया, आपने किसी को आकर्षित किया व किसी और ने आपसे अच्छा नृत्य किया, उसने आपको आकर्षित किया और परिणाम आप लोगों की एक दूसरे को लेकर कुछ धारणाएं बन जाती है। आप कह तो पाते नहीं है पर अपेक्षाएं पाल लेते हैं और वह भी मात्र 3 से 4 दिन के दौरान। फिर आप हमेशा अपनी बनाई गई उस धारणा के आधार पर वह रियल लाइफ में देखे के अनुसार व्यवहार करते हैं। आपको सामने वाले की मनोस्थिति का ज्ञान नहीं होता है और सामने वाले को आपकी मनोस्थितियों का भान नहीं होता है। उन सब के मध्य एक केमिकल लोचा चल रहा होता है उस रियल लाइफ का, क्योंकि आप उस समय ये सोच ही नहीं पाते कि वहां तो स्टोरी पहले ही लिखी जा चुकी है। वह हीरो हीरोइन उस लिखी लिखाई स्टोरी पर मात्र अभिनय कर रहे होते हैं। साथ ही उनकी सखी व सखा भी वही अभिनय कर रहे होते हैं। पर आप भावना में आकर उन जैसा ही बराबरी का जब व्यवहार करते हैं तो आपको अंदाजा भी नहीं होता कि हमारी कही गई किसी बात को कौन किस रूप में लेगा या हमारे द्वारा किया गया व्यवहार किस परिणाम को प्राप्त करेगा। आप सब तो शादी के उपरांत अलग अलग हो जाएंगे, पर इस दौरान आपके कारण आप जिनकी शादी का आनंद लेने आए हैं और ले भी रहे होते हैं उनकी निज जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल ला देता है इसका आपको अंदाज भी नहीं होता। और बहुत से नए संबंधों की नींव यहीं पर कमजोर डल जाती है, जो कि रियल लाइफ को रियल लाइफ समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि हम अपने सखी व सखाओं का भी मान रख ले, वह एक दूसरे को भी समझा लेंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़का हमेशा अपने मित्रों का साथ देता है और लड़की हमेशा अपनी सखियों का साथ देती है। दोनों ही खुद लड़ना भी नहीं चाहते हैं, पर दोनों के मध्य तनाव बढ़ता चला जाता है। उधर लड़की को अपनी सखियों के रूठने का या उनके साथ लड़के के मित्रों द्वारा किया गया गलत व्यवहार पसंद नहीं आता, क्योंकि उनकी इज्जत उस लड़की की इज्जत बन जाती है। वह लड़की की सहेलियों द्वारा लड़के के मित्रों द्वारा की गई हरकत, जैसे नेग मांगने को लेकर उनके द्वारा ना दिया जाना, वह उनके द्वारा जबरन मांगना, परेशान करना आदि अच्छा नहीं लगता। लड़का हमेशा अपने मित्रों की तरफदारी करता है, जबकि लड़की कहती है कि क्या हुआ अगर उन्होंने मांग लिया, दे देते। ऐसी भी क्या कंजूसी। और सच भी यही है, जब हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो अगर उनका मन भी रख ले, पर ऐसा होता नहीं है और विवाद व तनाव दोनों लड़के व लड़की में बढ़ता चला जाता है। इस दौरान विदाई भी हो जाती है। वह लड़के के व लड़की के सखा व सखी भी अब अपने अपने घर चले जाते हैं। लड़के व लड़की को अब साथ रहना होता है। उनमें पहले कुछ दिन तो इसी विषय पर चर्चाएं होती है कि किसने किसके साथ क्या गलत किया और किसने क्या सही किया और उसमें आपका क्या रोल था, आपने क्या किया। अगर यह मामला सुलझ गया तब तो ठीक है,
नहीं तो यहीं से एक दूसरे में ठनने लगती है। और लड़का सोचता है कि लड़की जिद्दी है, उसकी बात नहीं मान रही। वह लड़की सोचती है कि लड़का हठी है, उसकी बात नहीं मान रहा। तो मैं ही क्यों मानूं, जहां इस समय सब कुछ भुलाकर प्यार ही प्यार मन में पनपना था, वहां इस समय दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है, वो भी अपने जीवन साथी के चरित्र चित्रण को लेकर। उसे बिन जाने बिन समझे एक धारणा बनाई जा रही होती है, और यही धारणा उस रिश्ते को जो अभी अभी जुड़ा है और हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए जुड़ा है, को कमजोर कर रही होती है। और यह रियल लाइफ हमारी रियल लाइफ को नर्क बना देती है। अतः मैं उन नव विवाहित अपने भाई बहनों से इस लेख के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ के विषय में सोचे और अपने इस नव निर्मित जीवन को उत्साह व उमंग के साथ प्रारंभ करे, वह खुशियों के अंतिम शिखर को छुए, किसी भी प्रकार का अहम या वहम न पाले। अगर आपके एक या दो कदम पीछे हटाने से आपका जीवन सुखमय बन सकता है, तो पीछे कदम लेने को अपनी कमजोरी न समझे, और आगे कदम बढ़ाने से अगर आपके जीवन में भूचाल आ सकता है, तो उसे बहादुरी न समझे। आपका जीवन है, आपको जीना है। हंस कर जिए या रोकर, यह आपको देखना है। हर कोई आएगा और आपको अपनी सलाह देगा, गलत या सही उसका निर्धारण आपको करना है। किसकी सलाह माने किसकी नहीं, यह आपका अपना निर्णय होगा। पर ऐसा कदाचित न हो कि सलाह चेहरा देखकर माने, क्योंकि आपको चेहरा कोई लाभ नहीं दिला पाएगा। लाभ तो सलाह से मिलेगा। अगर आपके किसी दुश्मन की सलाह भी आपके हित में है, तो उसे माने और इस समय संभल कर व समझ कर काम ले, जिद से व अकड़ से नहीं। एक भाई, एक पिता।